मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, गोरखपुर। प्रिय छात्रों, आज हम लोग भूगोल के अध्याय 4 कृषि का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नोट्स जो मेरे द्वारा बनाया गया था, मैं आपको पहले ही प्रेषित कर चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसको कॉपी में लिख भी लिए होंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया कि जब आप नोट्स लिखेंगे तो लिखते समय ही आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। तत्पश्चात जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए और ग्राह्य होगा, मतलब आप उसको और अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसको समझते हैं, इस अध्याय को, कि कृषि हम सभी लोग जानते हैं, इससे परिचित हैं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग कृषक के ही घर के हैं। यानी हम लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी ही है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी। यानी कि आप समझिए कि 100 लोग अगर हैं तो 70 लोग क्या करते हैं, केवल खेती बाड़ी का काम करते हैं। 30 ही लोग ऐसे हैं जो अन्य नौकरी पेशा या व्यवसाय में हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या क्या करती है, खेती बाड़ी का काम करती है। अब कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। मतलब जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ, कृषि से ही तो उपज उसकी होती है। तो कृषि का तो सबसे मुख्य काम क्या है, वो हमारा पेट भरती है। यानी कि गेहूँ चावल जो भी चीज़ें होती हैं खाद्यान्न, वो कृषि से ही होती हैं। तो दूसरा है, कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। यानी जो कल कारखाने बहुत से ऐसे हैं जो खेती के ही आधार पे वो चलते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी उद्योग, चीनी हम सभी लोग खाते हैं, हर घर में चीनी आता है। तो चीनी कहाँ से पैदा होता है, पहले गन्ना खेत में बोया जाता है, गन्ना से चीनी बनता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उद्योगों के लिए भी कृषि जरूरी है। फिर कृषि से चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि का निर्यात किया जाता है। हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, जो मसाले खाते हैं वो विदेशों में भी भेजे जाते हैं, जिससे हमको आय होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, निर्यात कहा जाता है। तो यानी कृषि से हमको ये लाभ है। अब कृषि के प्रकार हम लोग पढ़ें। अगला टॉपिक है हम लोगों का कि खेती के कितने प्रकार हैं। तो मुख्यतया 3 प्रकार हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। क्या है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दूसरा है गहन जीविका कृषि। और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। ठीक, तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पे ये किताब से लिया गया है। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी की किताब का है। ये देखिए, इस चैप्टर का के अंत तक का ये तस्वीर है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि।
तो इस प्रकार की कृषि भारत में कुछ भागों में अभी भी की जाती है। इसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब उसको छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूंकि किसान इसमें उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इसमें ऐसी कृषि को क्या कहते हैं? झूम खेती। क्या कहते हैं? देखिए आपकी किताब में भी है ये झूम खेती। ठीक, तो इसी तरह मणिपुर में इसको पामलू कहते हैं। मणिपुर में इसको क्या कहते हैं? पामलू। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, साथ ही अंडमान निकोबार में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग यह समझे कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो इसमें किसान जो है एक जगह खेती बाड़ी करता है, फिर जब उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, यानी उसमें अब अनाज पैदा कम होने लगता है, तो वो क्या करता है? दूसरे जगह जाके भूमि को साफ करके फिर वहाँ छोड़ के दूसरे जगह खेती करता है। फिर ऐसे करने पर जो पहले वाली ज़मीन है, कुछ दिनों बाद उसकी उर्वरा शक्ति पुनः वापस लौट आती है। तो ऐसे ये स्थानांतरित खेती भी इसको कहा जाता है और विभिन्न राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक, अब हम लोग दूसरा जो इसका है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे, जो गहन जीविका कृषि है, ये देखिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं। तो सुनिए, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि जहां बहुत ज़्यादा लोग हों और भूमि कम हो, तो इसी को कहा जाता है कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। ठीक है, इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भाई समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोग खाने वाले हों और भूमि कम हो, तो क्या होगा? उसमें आदमी खाद पानी डाल के उसकी उपज को बढ़ाना चाहेगा कि हम कम खेत में ही ज़्यादा जो है उपजाऊ कर ले, ताकि हम सभी के लिए वह खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। तो इसी को गहन जीविका कृषि कहा जाता है। अब ये एक मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि कृषि भूमि पर अधिक दबाव होने का क्या कारण है? आखिर क्यों जो है कृषि भूमि पर अधिक दबाव है? तो जो भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम
आपके पिताजी हैं, वो अकेले थे अपने माँ बाप के, उनके अगर 4 बच्चे हैं तो मान ली 4 बीघा उनके पास ज़मीन था, तो अब सबका बांट दिया जाएगा चारों बच्चों में, तो 1-1 बीघा आएगा। फिर जो है चारों के अगर 2-2 ही बच्चे हों तो फिर उनको बांटने पर आधा आधा हो जाएगा बीघा। ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कृषि भूमि पर यानी कम भूमि पर ही ज़्यादा उपज लेने की आवश्यकता हो गई है। तो इसी को जो है कृषि भूमि पर अधिक दबाव कहा जाता है। ठीक, अब तीसरा हम लोग ये देखिए आपके स्क्रीन पे वाणिज्यिक कृषि, यानी कि वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं इसको समझेंगे। तो वाणिज्यिक कृषि में फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे फसल केवल बोए जाते हैं जिनको बेचने का काम हो और बेच के क्या होता है, पैसा कमाने का वो एक साधन है, जरिया है। इसमें अधिक पैदावार देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त किया जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि वाणिज्यिक फसल हैं। देखिए परीक्षा में ये पूछा जाता है कि किन्हीं 2 वाणिज्यिक फसलों के नाम बताइए, या विकल्प के रूप में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक कोई वाणिज्यिक फसल का नाम दे देगा, तो वो बताना रहेगा कि कौन सा वाणिज्यिक फसल है। तो आपको यह कंठस्थ होना चाहिए कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये क्या है, ये वाणिज्यिक फसलें इनको कहा जाता है। ये परीक्षा में इससे प्रश्न पूछता है। ठीक, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कृषि भूमि पर अधिक दबाव होने के क्या कारण हैं। तो आप बताएंगे उसको कि जनसंख्या का बढ़ता जाना और विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जो भूमि का जोत है उसका आकार छोटा होता जा रहा है। तो यह कारण है। फिर ये भी इसमें प्रश्न जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसमें पूछ सकता है कि झूम खेती किसे कहते हैं। तो वही स्थानांतरित कृषि को जो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में उसको झूम खेती कहते हैं, मणिपुर में पामलू कहते हैं, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में दीपा कहते हैं। तो ये सब प्रश्न के रूप में आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग जो शस्य प्रारूप है कि रबी की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, जायद की फसल किसे कहते हैं, फिर इनके अंतर्गत कौन कौन फसल आते हैं, इनका अध्ययन हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।